और नहाए नहीं तो क्या करे प्लीज़ बता दो। मैं भी सुबह उठ के मुँह धोने का मतलब है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं भी सुबह उठ के ब्रश नहीं करता, ऐसा है। पहले मेरे को मतलब मैं वो बेड टी वाला इंसान हो गया, अपने को सुबह उठ के सबसे पहले चाय चाहिए, चाय पीने के बाद में वॉशरूम जाता, ऐसा है। फिर वहाँ मुँह हाथ धोऊँगा, दाँत घसूँगा, टॉयलेट, नहाना लेकिन पहले तो बेड टी चाहिए चाय, और आज से नहीं, बचपन से मैं ऐसी हूँ। बचपन से बोले तो स्कूल में ऐसे नहीं जाते थे, स्कूल में तो पहले करते थे, लेकिन जब से होश संभाला काम अब, तो अपन बेड टी वाले भाई, सुबह उठे सबसे पहले उठ के बैठे तो पहले चाय चाहिए, चाय पीने के बाद में। अब तो चाय बंद है, कॉफ़ी, लेकिन अभी भी अगर तुम बोल दो सुबह उठ के, तो सुबह उठूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा, फिर मेरे को कॉफ़ी चाहिए, और फिर बाद में जब नाश्ता करने का होगा तब मैं जाऊँगा, मैं ब्रश करूँगा, ऐसा है। अभी भी मैं ब्रश करके नहीं बैठा हूँ, तो अभी जब सेशन खत्म होगा, उसके बाद में मैं जाऊँगा, ब्रश करूँगा, नहाऊँगा, ऐसा है। गर्मी में तो 5-5 6-6 बार नहाना पड़ता है मेरे को। नीचे जाने से पहले नहाऊँगा, फिर नीचे जाके आऊँगा, पूरा पसीने में भीग गया होऊँगा तब नहाऊँगा। अभी पीसी जिस दिन खराब हुआ, उस दिन रात भर लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, तो इन्वर्टर था। अब इसलिए ना कि एक भी मैसेज भी नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, एक भी मैसेज इसके लिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं पूरी रात भर जागा हुआ था, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी गर्मी में। अब जब बिस्तर पे आके सो रहा हूँ ना, मेरा पूरा बिस्तर गीला हो जाता है पसीने से, इतना गर्म पड़ता है। हाँ, रही बात दलिंदरी की, कि वो आदमी दिन भर नहीं, हफ्ते-हफ्ते नहीं नहाता है, मुँह हाथ नहीं धोता है, तो वो सल्फर के पेशेंट हो गए एक तरीके से। अघोरी, साधु, इनको सल्फर दे के तो ये वैसे हो गए, तो वो सल्फर की स्टडी करो, होम्योपैथी में, वो दो उनको, देखो। सिगरेट, तम्बाकू, दारू की भी आदत रहेगी, तो भी ऐसे ही होगा। इस्लाम में तो इसको है ना बहुत तरीके से नापाकी माना गया है, लेकिन मैंने मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ना, जैसे मान लो 40 दिन तक कोई नहाए नहीं, धोए नहीं, तो कितना गंदा हो गया वो। और इस्लाम में नमाज़ पढ़ने से पहले नहाना, गुस्ल करना, वज़ू करने के बारे में इम्पोर्टेंस बताई गई है। लेकिन फिर तुम जब योगी और पुराने ऋषि-मुनि और इन लोगों को देखोगे, ये रोज़ नहीं नहाते थे। इनकी तपस्या चलती थी सालों-साल, ये बैठे हुए रहते थे। फिर वो किस्सा मैंने कहा किधर का पढ़ा था वो? हाँ, सूफ़ीज़्म की पढ़ाई करोगे तो उन्होंने 40-40 दिन की सबकी साधना रहती थी। और फिर वो प्रूफ आता है प्रॉफिट मोसेस का, जब वो कोइतुर पहाड़ पे गए थे, तो 40 दिन तक वहीं थे, तो उन्होंने नहाया-धोया, और वो कुछ ऐसा स्टोरी है 37 डेज़, उसके बाद उन्होंने वो ब्रश कर दिया था, जो दातून होती है, तो उनको और कुछ 10 दिन बिठाया गया था। तो सब तो समझ में आया कि नहीं यार, पाक-नापाकी तो है, मगर एक पाक-नापाकी के परे चीज़ है। तो वो तो है, वो शिव तत्व है वो, तो शिव जी तो कौन से नहाते-धोते थोड़ी, एक तरीके से बैठे हुए जैसा, सालों-साल, 100 ईयर्स तक। तो वो समझ में आया कि नहीं, ये तो दुनिया के लिए मैल-मट्टी वाला, वहाँ तो भाई ये सब चीज़ के परे है।